जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने भी उन वीडियो को नहीं देखा है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, वो जाकर देख सकता है उनको। हम लोगों ने लेक्चर 4 में लास्ट टॉपिक पढ़ा था स्पेशल मैट्रिक्स, जिसमें पहला था हर्मिटन और सेकेंड टॉपिक था उसका स्क्यू हर्मिटन। तो उसी का आज हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हम ट्रांसपोज करें और वह सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात है, वह हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, दैट मैट्रिक्स नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू 3×3 की एक मैट्रिक्स दी गई है और पूछा गया है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। मैथमेटिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग लिखते हैं Aij इक्वल टू Abi। हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना होगा। तो A ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा है, तो हम लोग करते हैं A का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज होगा 3 -1 1। ट्रांसपोज में होता क्या है? होता है रो को कॉलम बनाया जाता है और कॉलम को रो। तो ये पहली रो है, इसको हमने पहला कॉलम बनाया। हम लोग दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। -1 2 5 1 5 -2। ये हो गया A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज को हम लोग देखेंगे कि वह उस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है, मीन्स सेम एज सेम उसी तरह है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन A इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कहा गया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके स्वयं के इक्वल हो, वह खुद उसके बराबर हो, तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक है हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने देखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से वही मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाए, उसे हम लोग कहते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसी तरह हम लोग देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। यह एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करने पर हमें उसी मैट्रिक्स का निगेटिव फाइंड आउट हो जाए। मीन्स जैसे कोई मैट्रिक्स A है, उसका हम लोग ट्रांसपोज करें और हमें -A फाइंड आउट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? Aij इक्वल टू -Aj। ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है? रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। तो I यहाँ पे रो है, यहाँ पर कॉलम बन गया, J यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर रो बन गया। तो ये मैथमेटिकली लिखा गया है Aij इक्वल टू -Aj। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है मैट्रिक्स A और पूछा गया कि यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो वह होगा 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0। ये होगा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। ये 3×3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे यह हम लोग फाइंड आउट किए हैं A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें मैट्रिक्स A का निगेटिव टर्म शो हो रहा है। हम इसमें से हम लोग निगेटिव कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये बचेगा 0 2 -3 -2 0 5 3
-5 0। और ये जो मैट्रिक्स आई हुई है यह सेम एज मैट्रिक्स ए है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और यही क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोज करें और वह उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आए तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा और हमेशा के लिए जीरो के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे नोट हम लोगों ने लिख दिया है, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज बी अ जीरो। ऐसे हम लोगों ने ये देखा कि मैट्रिक्स ए है, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो वही कहा गया हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा के हमेशा जीरो होंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा। टॉपिक हम लोग का है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती क्या है, इससे पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ी है। अब इन्वोल्यूटरी देखते हैं। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पर मीन्स उनका स्वयं के साथ खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिकल को ही यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। सेम ऑर्डर की आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। मीन्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिन मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें उसी सेम ऑर्डर की आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहें फाइंड आउट हो, उसे हम लोग कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसे लिखा हुआ है आई स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज कॉल्ड अ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ए, मैट्रिक्स हमें दी गई है और पूछा गया है कि यह इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम लोग इन्वोल्यूटरी शो करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे और फिर देखेंगे क्या वह आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम लोग मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मैट्रिक्स ए का ए के साथ मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स ए को 2 3 -1 -2, फिर 2 3 -1 -2। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ, एक मैट्रिक्स का हम लोग रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने पहले मैट्रिक्स का रो लिया 2 3 और अब कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 3 -1 -3 हो जाएगा, और फिर 2 3 जा 6 3 2 जा 6 माइनस का। अब दूसरी रो लेते हैं -2 +2 -3 +4। ये हो गया दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 की हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स ए जो कि 2 क्रॉस 2 का है यह एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि उस मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। मीन्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती क्या है, रिवाइज करें हम लोग, ऐसी मैट्रिक्स जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम ऑर्डर की आइडेंटिकल मैट्रिक्स फाइंड आउट हो उसे हम लोग कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉपिक हम लोगों का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी हम लोगों ने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे ही इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती थी कि उसका मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स फाइंड आउट होती थी, उसी तरह ऐसी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पे वो मैट्रिक्स स्वयं फाइंड आउट हो, मतलब वही मैट्रिक्स हमें मिले, उनको हम लोग कहते हैं आइडेम्पोटेंट। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डिफिनेशन क्या है,
A square matrix A is called idempotent if it satisfies that relation A square equal to A। मीन्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स स्वयं फाइंड आउट हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे में एग्जांपल दिया गया हुआ है, मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 -1 12 -3 इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। हमें आइडेम्पोटेंट है या नहीं बताने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करते हैं। मैट्रिक्स ए का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। तो हम लोग मैट्रिक्स ए लिखते हैं 4 -1 12 और -3। 4 -1 12 और -3, इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई रो का कॉलम के साथ, तो 4 4 जा 16 -12, फिर -4 +3, फिर 12 4 जा 48 -12 जा 36, 12 1 जा -12 हो जाएगा, -3 × -3 +9। इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे 4 -1 12 और -3। मीन्स हमने मैट्रिक्स ए का स्क्वायर किया तो हमें फिर वही मैट्रिक्स ए फाइंड आउट हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करने पे हमें मैट्रिक्स ए फिर से फाइंड आउट हुई, तो मीन्स यह मैट्रिक्स ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पर हमें वही मैट्रिक्स फाइंड आउट होती हैं, वो होती हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और फिर इवोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटियल मैट्रिक्स फाइंड आउट हो, उनको कहते हैं हम लोग इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉपिक हम लोगों का है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे या पावर 4 करने पे, मतलब किसी भी टर्म पे बस हमें वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। फिर समझते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिनका हम खुद के उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे हम ए स्क्वायर करें या स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर 4 करें, 5 करें, 6 करें, पर एक ऐसी पावर हो जिस पर वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स में बदल जाए, मीन्स उसके सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के से ए मैट्रिक्स में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यह मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम लोग निलपोटेंट के लिए क्या बताया है कि एक ऐसा m इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसके लिए a की पावर m पर वह एक जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, उसके सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे हम लोग a का पहले स्क्वायर करके देखते हैं, a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई a, 0 1 0 0 0 1 0 0। इसका हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं, 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0। हम लोगों ने देखा कि इस मैट्रिक्स का हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो इसके सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, मीन्स यह मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए के लिए m = 2 पर a की पावर m जीरो मीन्स एक नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह मैट्रिक्स A एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स को फिर समझते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके किसी एक पॉजिटिव इंटीजर m के लिए a की पावर m = 0 एग्जिस्ट करे, मीन्स वह मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स।
आई होप सभी को समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। टॉपिक हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोगों ने निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था। अब हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और उन मैट्रिक्स का उस ट्रांसपोज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो हमें एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मीन्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और फिर उस ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिले, तो हम लोग उस मैट्रिक्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। ऐसे चेक कर रहे हैं हम लोग एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 1 -1 0, यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। चेक करने के लिए हमें पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा 0 1 -1 0, और फिर उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स फाइंड आउट होनी चाहिए। तो हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। मल्टीप्लाई रो का कॉलम के साथ 0 + 0 -1 + 1 और फिर 0 1 0 -1 + 0 1 0 जा 0 0 1 जा 0 1 1 जा 1 और 0 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 0 0 1। मीन्स यह मैट्रिक्स A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के साथ कराने पे हमें एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है। तो यह एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पे हमें या तो +1 फाइंड आउट होगा या फिर -1। तो उसे लिखा गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स B +1 और -1। हम लोग चेक करते हैं कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो होगा 0 0 या 0 -1, तो ये आ गया +1 के इक्वल। तो यही कहा गया है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो हम डिटर्मिनेंट होता है वह +1 होगा या फिर -1। आई होप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सभी को समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। हम लोगों का स्पेशल मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है यूनिटरी मैट्रिक्स। यह स्पेशल मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को उनके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू A इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऑलवेज क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को उनके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिली, उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसे हम लोग देखें तो A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मॉड मीन्स डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स A के इक्वल होगी। और यदि हम लोग निकालना चाहें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का मॉड, तो वह उनके अलग अलग मॉड के मीन्स डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही कहता है यूनिटरी मैट्रिक्स। इसी के साथ हम लोगों के मैट्रिक्स का स्पेशल मैट्रिक्स टॉपिक ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।